हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही डेलिकेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट उन कॉम्प्लिकेशन रिस्क फैक्टर्स के बारे में पहले से अवेयर हों, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्जन्स दैट दे शुड काउंसिल दिस पेशेंट before the surgery about all these complications. Number one, we have to understand there are certain general complications. When I say general, it means anesthesia related. कई बार कोई ड्रग एनेस्थीसिया का जो हम देते हैं, चाहे जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो रिएक्ट कर सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कई बार थोड़ी देर के लिए बैक एक रह सकती है, एंड कई बार कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट एनेस्थीसिया में हो सकता है, जिसके लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। देन लेट्स कम टू the surgical specific complications. The surgeon specific complications can be because of the surgery and because of certain patient factors. Patient factors के बारे में बात करें तो जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी या हार्ट प्रॉब्लम है, लाइक कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, उनके अंदर वुंड हीलिंग पुअर हो सकती है, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उनके अंदर हड्डी जुड़ने की स्पीड, लाइक हम करें डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द पेशेंट। नाउ लेट्स कम टू सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। दे कैन बी इमीडिएट, जो इमीडिएट पीरियड में होती है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, या डिलेड। अगर हम इंट्रा-ऑप की बात करें, जब सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसमें है ब्लीडिंग, ऑफ कोर्स ब्लड लॉस हो सकता है, हम उसको एडिक्वेटली मैनेज करते हैं बाय अरेंजिंग ब्लड। इन्फेक्शन हो सकती है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, कोई नर्व डैमेज हो सकती है, या मोस्टली ये नर्व डैमेज स्ट्रेचिंग के कारण होती है और ये रिकवर हो जाती है। कोई ना कोई आइट्रोजेनिक फ्रैक्चर हो सकता है, कई बार बोन्स इतनी वीक होती हैं वाइल वी आर पुटिंग एन इम्प्लांट, कोई हेयरलाइन या कुछ एक्स्ट्रा फ्रैक्चर क्रिएट हो जाता है। ऑफ कोर्स एक और प्रॉब्लम आती है, कई बार हमें चेंज ऑफ प्लान करना पड़ता है। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं, वी गो विद अ डेजिग्नेटेड प्लान, पर जब अंदर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं तो वी हैव टू चेंज आवर प्लान। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स दैट इज अ सर्जन रिलेटेड, कि ब्लड लॉस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, कोई न्यूरोवैस्कुलर डैमेज हो सकती है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव बात करें तो पेन रहती है, और आजकल पेन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो गया, जिसके कारण हम इनको उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्वेलिंग आ सकती है, लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि डॉक्टर साहब हमारी जब से सर्जरी हुई है हमारा लेग में वो स्वेलिंग रहती है। दिस इज नॉर्मल फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड ग्रेजुअली इट डिसअपियर्स। देन दे कैन बी सम जॉइंट स्टिफनेस। प्लीज़ रिमेंबर, जब भी कोई सर्जरी होती है, स्पेशली वो जॉइंट के आसपास, तो डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स हम वो जॉइंट को एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और कोई ना कोई जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सो जॉइंट स्टिफनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ वेरी ट्रबलसम कॉम्प्लिकेशन। कोई ना कोई में नमनेस रह सकती है, जहाँ पे ऑपरेट किया है वो एरिया नम हो सकता है। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के दौरान कोई ना कोई नर्व डैमेज हो तो कुछ एरिया नम रह सकता है, सो नमनेस रह सकती है, स्वेलिंग रह सकती है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज डीवीटी। जब भी हम कोई ऑर्थोपेडिक या मेजर सर्जरी करते हैं तो ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन सकते हैं, जो कि क्लॉट लंग में जाके उसको निमोनिया या शॉक हो सकता है। सो उसको अगर जल्दी रिकग्नाइज किया जाए तो इट इज़ 100% ट्रीटेबल, बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। सो एक तरफ ब्लीडिंग हो सकती है, एक तरफ क्लॉट्स भी बन सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ नमनेस और फाइब्रोसिस कैन बी देयर, जिसके कारण पेशेंट को कोई ना कोई स्वेलिंग या जॉइंट स्टिफनेस रह सकती है। दीज आर द मेन कॉम्प्लिकेशंस वी टॉक अबाउट आफ्टर एनी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन इज डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन, स्पेशली इन फ्रैक्चर्स। जब भी हम कोई फ्रैक्चर ट्रीटमेंट करते हैं, जब अगर बोन्स बहुत पीसेस में टूटा हुआ है, या फिर बोन ऐसी ऑस्टियोपोरोटिक है जिसको हम यूनियन उसकी स्लो है, तो कई बार हड्डी जुड़ने में टाइम लग जाता है, तो डिलेड यूनियन भी हो सकता है, और कई बार वो नहीं भी जुड़ती, जिसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड के बारे में, एंड पेशेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड, अगर डिलेड यूनियन है, हड्डी डिलेड तरीके से जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही, तो हमें एक सेकेंड प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसमें हम बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। हम यहाँ से पेशेंट की हिप बोन के आसपास से एक्स्ट्रा बोन लेके उसको उसके अंदर फ्रैक्चर साइट पर डालते हैं, और कई बार एक एडिशनल प्रोसीजर या एक्स्ट्रा इम्प्लांट डालना पड़ता है। सो डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन कैन हैपन इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एंड वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ इट, पेशेंट हैज़ टू बी काउंसल्ड फॉर इट। पर अगर ये हो जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वी हैव ऑप्शंस लाइक बोन ग्राफ्टिंग एंड एडिशनल प्रोसीजर। सो प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड, डिस्कस योर कॉम्प्लिकेशंस विद योर सर्जन। ऑफ कोर्स इट इज़ अ सर्जन्स ड्यूटी ऑल्सो टू टेल यू। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जो रोड टू रिकवरी है इज़ नॉट ऑलवेज स्ट्रेट एंड स्मूथ। There can be twists, there can be turns, there can be ups and downs, but we as surgeon promise to walk this road with you। हम आपके साथ हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को हम रिकग्नाइज करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और जहाँ तक हो सके उन कॉम्प्लिकेशंस को हम आपके लिए मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मैथमेटिक्स, 2+2 इज़ नॉट ऑलवेज 4, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देयर कैन बी सर्टन अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड risks and complication, but if the surgeon is experienced
एंड बोथ द डॉक्टर एंड पेशेंट आर ऑन द सेम पेज, हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।